कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स चाहे वो यूपीएससी के हों, आईआईटी जेईई हो, कैट हो या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, जहां एक एक नंबर या इनफैक्ट 0.5 या 0.33 मार्क्स से आपकी रैंक डिसाइड हो सकती है। आप कट ऑफ के इन या आउट हो सकते हो, मेरिट में आप हो सकते हो सेलेक्ट या रिजेक्ट हो सकते हो, कॉलेज आपका चेंज हो सकता है, सर्विस आपको कौन सी मिल रही है वो चेंज हो सकती है, कैडर चेंज हो सकता है। वहाँ पर एक सिली मिस्टेक कई बार आपको पूरी लाइफ टाइम ज़िंदगी भर का रिग्रेट दे के जाती है। एक सिली मिस्टेक मतलब आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में करना चाहिए था वो गलत करा है। सिली मिस्टेक्स को आप कैसे डिफाइन करोगे? ये वो क्वेश्चंस हैं जो आप सही करके +2 या जो भी +1 +3 मार्क्स हैं वो अचीव कर सकते थे, आपने किसी वजह से वो गलत कर दिया। अब इनसे बचना कैसे? सिली मिस्टेक्स मेरे हिसाब से दीज आर वेरी मच पार्ट ऑफ योर एग्ज़ाम, आपकी प्रिपरेशन का पार्ट है। एक चीज़ आप मान के चलो, सिली मिस्टेक्स एक सब्जेक्ट है, इसको आप एक सब्जेक्ट की तरह लो, इसको अपने सिलेबस का पार्ट लेके चलो। चाहे आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे मेंस की, किसी भी एग्ज़ाम का मेंस हो, चाहे यूपीएससी हो, सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम का नेचर हो, सिली मिस्टेक्स का इतना बड़ा रोल है। सिली मिस्टेक्स आप करने लगे, ये फाइनली आपके लिए एंड गेम होगा। अब ऑनेस्टली ये लेक्चर क्यों बनाया? किसी स्टूडेंट ने कमेंट कर दिया था, आप बहुत कहते हो सिली मिस्टेक्स कम करो कम करो, कैसे करें? अब वो उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में मुझे काफ़ी टाइम लगा, मोर देन 1 वीक, एंड इसके लिए ऑनेस्टली मुझे आईना लेके बैठना पड़ा। ज़िंदगी के बहुत से इमोशंस बाहर आए, खुद को जब देखा कि यार ये चीज़ें तो मैं भी गलत करता हूँ, तो मेरा एक फ़र्ज़ बनता है आपको चीज़ें बताना। एंड ये लेक्चर आप एंड तक देख जाना। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर ऑफ सिली मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, फिर बात करेंगे 1 बाई 1 रिवीजन ना करने की वजह से कौन सी सिली मिस्टेक्स होती है। इजी क्वेश्चंस को देख के हम एक्साइटेड हो जाते हैं, उससे क्या होता है? फेवरेट टॉपिक आ गया, उसको लेके ईगो में बैठ जाते हैं, उससे क्या दिक्कत होती है? क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं या फिर समझा नहीं ढंग से, उससे क्या प्रॉब्लम्स होती है? या फिर हम स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी कैसे कंप्रोमाइज़ करते हैं, कैलकुलेशन एरर्स कैसे होती हैं, पेपर हम कंप्लीट नहीं कर पाए, ये सिली मिस्टेक है। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, वो नहीं करना चाहिए, वो भी एक सिली मिस्टेक है। फिर एक सिली मिस्टेक शीट या नोटबुक आपको मेंटेन करनी चाहिए, इस बारे में बात करेंगे, इसका रोल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट शीट होने वाली है, ये आप रिवाइज करोगे, इसके बारे में बात करेंगे। देन टॉपिक स्पेसिफिक सिली मिस्टेक, कुछ टॉपिक्स को, कुछ चैप्टर्स को लेके हम गलतियां हमेशा करते हैं, उन पे कैसे कंट्रोल करें, उन पे बात करेंगे। फिर क्वेश्चन स्पेसिफिक सिली मिस्टेक्स पे बात करेंगे। फिर कई बार हम एलिमिनेशन टेक्निक्स बहुत सीख के जाते हैं, नॉलेज के ऊपर वेटेज दे देते हैं, उन पे कैसे कंट्रोल करना है, आंसर वेरीफाई कैसे करने हैं। मॉक टेस्ट पेपर या PYQ के जो पेपर अनसॉल्व होते हैं वो हम फेंक देते हैं, उनका क्या रोल है, क्यों उन्हें नहीं फेंकना चाहिए। प्रीवियस पेपर से आप क्वेश्चंस कट पेस्ट करके रखो, कैसे वो चीज़ काम करेगी। एग्जाम में घड़ी का क्या रोल होता है, इनफैक्ट 2 घड़ियाँ, मैं तो अलार्म क्लॉक ले जाता था एग्जाम में कई बार, उसका क्या रोल होता है। सेल्फ मैनेज आप कैसे करोगे एग्जाम में, एंड ये सिली मिस्टेक्स आप रिपीट कैसे ना करो। सिली मिस्टेक्स दोबारा से रिपीट करना भी एक अपने आप में सिली मिस्टेक है। हम दूसरों की गलतियों से सीख ले, इस जन्म में हमारे पास इतना टाइम नहीं है, खुद की गलतियों से तो कैसे सीखेंगे। फिर विजुलाइजेशन, हम खुद को एक्सट्रीम नेगेटिव कंडीशन में विजुलाइज करके कैसे विद टाइम इंप्रूव कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ सिली मिस्टेक्स की, होती क्या है, किस टाइप की होती हैं। तो एक होता है अवेयरनेस क्वाड्रेंट, इसमें देखो नीचे ये नेगेटिव जोन है, ऊपर पॉजिटिव जोन है। पॉजिटिव जोन में आप ये मान लो जोन 1 है, जहां आप गलतियां करते हो, ये ऐसी जगह है जो आपको आना चाहिए था, ये आसान क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए थे फिर भी आपने गलत कर दिए, ये इंप्रूव किए जा सकते हैं। दूसरा, आपने ये वाला जोन, आपने वहाँ गलती की जो बाकी सबको आता था, आपका वो शिट यार ये क्वेश्चन मैं रिकॉल नहीं कर पाया, किसी रीज़न से गलत हो गया, तो ये आएंगे आपके पॉजिटिव जोन में, जिन पे आप कुछ कर सकते हो। फिर आपको अवेयर होना चाहिए, इसकी मैंने बात क्या की थी, दिस इज अवेयरनेस क्वाड्रेंट, आपको क्या आता है ये पता होना चाहिए और क्या नहीं पता ये भी पता होना चाहिए, राइट। तीसरा यहाँ पर आएगा यू मेड अ मिस्टेक व्हाट यू डू नॉट नो, आपको पता ही नहीं था फिर भी किसी वजह से नंबर ऑफ क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हुए थे, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आपको लगा एलिमिनेशन के थ्रू मैं कर लूँगा, वहाँ पर आपने गलती कर दी, जो आपको आता पता नहीं था आप गलत कराए। फिर चौथा, ये वो जोन है जो आपको अवॉइड करना चाहिए था, आपने वहाँ गलती कर दी जो किसी को भी नहीं आता, आपको मुझे क्या किसी को भी नहीं आता था। मेनली मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, आपके मेरे ऐसा दिमाग लेके पैदा हुए। सुपर ह्यूमंस तो टॉप 10 और टॉप 15 में आ जाएंगे, बट बाकी लोग वो कट ऑफ क्रॉस कर लेते हैं, कोई उसमें रैंक 20-30 हो सकता है, कोई उसमें 500 600 5000 रैंक हो सकता है। तो सिली मिस्टेक्स इंपॉर्टेंट क्यों है?
हम बात करते हैं किसी ऐसे एग्जाम की जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स है, जहां हर एक क्वेश्चन पेपर 1 में दो नंबर का होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। आपने 3 क्वेश्चन रॉन्ग किए, आप -8 हो गए। क्यों? इन 3 क्वेश्चन में आप 2 मार्क्स से +6 जा सकते थे, आप +6 तो गए नहीं, और ऊपर से 1/3 नेगेटिव मार्किंग है तो -2 और चले गए, तो -8 मार्क्स आप गेन करके जा रहे हो। कैसे आप कुछ करोगे? मेरे हिसाब से किसी भी एग्जाम में, इनफैक्ट आईआईटी हो कोई भी हो, आप देखना कट ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन। जो भी आसान क्वेश्चन से मेरा मतलब क्या है? जो आपको आता है। आसान क्वेश्चन ये नहीं कि ये वाले पार्ट, नो, आसान क्वेश्चन ये है जो सबको आने चाहिए थे, जो एनसीईआरटीज़ में है, बेसिक बुक्स में है। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, डीसी पांडे पढ़ रहे हो, डीसी पांडे में है, या एचसी वर्मा में है, या फिर लक्ष्मीकांत पॉलिटी में है, वो क्वेश्चंस, उनको मैं कहता हूँ आसान क्वेश्चन। एनसीईआरटीज़ तो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया में एटलीस्ट, राइट। उसमें आप 5 सिली मिस्टेक्स घटा दो और 5 तुक्के बढ़ा दो, इतनी इसके आसपास कट ऑफ रहती है। फिर एग्जाम में थोड़ा बहुत लेवल ऊपर नीचे होगा, उसके अकॉर्डिंग चीज़ वेरी कर सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स GS1 के लिए तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। सिली मिस्टेक एक सब्जेक्ट है, इट इज़ वेरी मच पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर सिलेबस, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों के लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली सिली मिस्टेक की बात करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, 1 बाय 1 बात करेंगे। थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, एंड तक देख जाओगे, जिंदगी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आ जाएगा। लेक्चर के बीच में आपको जो जो चीज़ अच्छी लगे कमेंट करके बता देना, राइट। रिवीजन ना करने की वजह से क्या दिक्कत होती है? रिवीजन नहीं करते हैं, एग्जाम में हम क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों नहीं था? हम एक चीज़ के लिए 4 बुक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। 5 रिवीजन करने चाहिए थे, हमने 2 रिवीजन करके छोड़ दिए। हो सकता है आप 20 रिवीजन में भी चीज़ों को याद ना कर पाओ। मेरी ऑफिस में कभी आप सिनॉप्सिस ऑफिस में विजिट करना, लक्ष्मीकांत देखना, वो कम से कम आपको देखा ये बुक 50 बार पढ़ी हुई है। लेकिन आप कहो कि मुझे अगला अटेम्प्ट देना है, सपोज मुझे 2023 या 25 में अपेयर होना है, आप पूछोगे 6 महीने पहले क्या पढ़ लूँ, मैं कहूँगा मॉडर्न हिस्ट्री पॉलिटी। आप कहोगे 3 महीने पहले क्या पढ़ लूँ, मॉडर्न हिस्ट्री पॉलिटी। 2 दिन पहले क्या पढ़ लूँ, मॉडर्न हिस्ट्री पॉलिटी। तो रिवीजन करना ज़रूरी है। रिवीजन कैसे काम करता है? देखो, नॉलेज जो है आपकी, नॉलेज और कॉन्फिडेंस है। सपोज यहाँ पर नॉलेज या कॉन्फिडेंस है, ये टाइम है। आप किसी चीज़ पे, ये मुझे चाहिए था, सपोज 100% तो कभी नहीं आ रहा, 90% मुझे अचीव करना है, राइट। तो ऐसे नहीं होगा कि इस तरह से हो जाएगा, ऐसे एक्सपोनेंशियली चलेगा, ऐसे नहीं चलेगी चीज़ें। नॉलेज और कॉन्फिडेंस विद टाइम ऐसे बढ़ता है। 50% यहाँ आ जाएगा जिसमें आपकी कट ऑफ निकलने वाली नहीं, बट ये वाला जो टाइम है ना, ये रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइंड में जो आज की डेट में माइंड की थ्योरी है, वो ये कहता है न्यूरॉन्स से मिलके बना है। रिवीजन से क्या है, न्यूरॉन्स की थिकनेस बढ़ती है। आप रिवाइज करते रहो, चीज़ें इजी हो जाएंगी। अब क्वेश्चन ये आता है किसका रिवीजन करना है। हर एग्जाम में आप कहते हो रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। मैं बता देता हूँ, चीज़ें नोट कर लो। पहला रिवीजन हो गया कंटेंट, जो आपकी बेसिक बुक है, जो मार्केट में टॉपर्स ने बताई है, जो पहले लोग फॉलो करते आ रहे, वही करोगे। ऐसा नहीं कि एचसी वर्मा चल रही थी, मैं अब उसके लिए कोई नई बुक मैंने ढूंढ ली, या फिर कोई और लक्ष्मीकांत के लिए बुक चल रही थी, मैं जाके पीएम बख्शी पढ़ने लगा। या ठीक है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, बट प्री के लिए तो वही बुक चल रही है, टॉपर्स ने रिकमेंड किया कि आपको पढ़ना चाहिए था। कंटेंट आपको बेसिक बुक रिवाइज करनी है। दूसरा, सिलेबस रिवाइज करना है। आप अपने आप को एक क्वेश्चन पूछना, क्या आपको प्रीलिम्स मेंस का या आईआईटी का जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उसका सिलेबस याद है? अगर सिलेबस याद नहीं है ना, तो ये मान के चलो कि आप फेल हो जाओगे। सिलेबस याद नहीं, आप नॉन सीरियस स्टूडेंट हो। आप कैसे चीज़ें आइडेंटिफाई करोगे? आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा कि हिंदू में मुझे एनजीओ एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना है? एनजीओ ठीक है, डेवलपमेंट इंडस्ट्री जैसी कुछ चीज़ होती है, कैसे आपको पता रहेगा? उसके लिए सिलेबस याद करना पड़ेगा, राइट। अब 2 चीज़ें होती है, एक होता है सिलेबस, एक होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको अनसॉल्व्ड पढ़ने चाहिए। सॉल्व तो ठीक है, करोगे, वो एक अलग चीज़ है। अनसॉल्व्ड विद उसका एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ना है, आंसर बस कि ये 1 का A 2 का B, इस तरह से आपको पढ़ना है। मेंस या सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, वहाँ सिर्फ आप क्वेश्चन पढ़ो। तो इनसे क्या होगा, सिलेबस और PYQ। सिलेबस आपको लेंथ बताता है कि आपका जो प्रिपरेशन है किस लेंथ में कहाँ तक करनी है, इस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है। PYQ उसकी डेप्थ बताते हैं, किस डेप्थ तक पढ़ना है। ये टॉपिक पढ़ना तो था, बट कितना ज़्यादा पढ़ना है। तो PYQ और सिलेबस इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपको क्या पता चलेगा, ठीक है, सिलेबस में मान लो लिखा है कि एनजीओ के बारे में पढ़ना है। अब आप प्रीवियस ईयर पढ़ोगे ना, आप देखोगे इसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं, एनजीओ के राइट गवर्नेंस के बारे में पूछा है, एनजीओ से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ क्या हुए उनके बारे में पूछा है, इनका रोल इन डेवलपमेंट पूछा है। 4-5 डायमेंशन मिली, 6ठी डायमेंशन आप खुद सोचोगे अच्छा ये डायमेंशन और बची है, इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर से पता चलेगी, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा तो पूछ रहा है, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा।
फॉर एग्जाम्पल स्पीसीज़ हैं, चिड़िया बिल्ली का क्वेश्चन है, कैसे कर लोगे? आज उसने ये वाली चिड़िया पूछी, कल वो वाली बिल्ली पूछ ली, कहाँ से मैं बैठ के यही रटूँ क्या? ढोले ये यहाँ का कुत्ता है, वहाँ का कुत्ता है, ठीक है आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, बट किसकी? तो आपको खुद को पता चलेगा। जो मैंने अवेयरनेस क्वाड्रेंट की बात की ना, वो प्रीवियस ईयर से आएगा, आपको समझ आएगा कि ये मेरा जोन हो सकता है, ये मेरा जोन नहीं हो सकता, ये किसी का जोन नहीं हो सकता। आपको ये चीज़ बिल्कुल पता होनी चाहिए, किसी का जोन नहीं है। आप इस जोन में चले गए ना, बाहर हो जाओगे। आप जहाँ गलती कर रहे हो, ये कौन सा जोन है जो कोई नहीं जानता, छोड़ दो उसको। सिलेबस PYQ। अगला हाई यील्डिंग टॉपिक्स। हाई यील्डिंग टॉपिक्स क्या होते हैं? जैसे यूपीएससी के लिए मैंने जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स बनाए हैं वो आप देखना, सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे जाना। प्रीलिम्स के लिए 2020 50-50 सीरीज़ में यहाँ लिस्टेड है। मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, मैप, इकोनॉमी, इनसे क्वेश्चन आते हैं। मेंस इन 300 में मेंस के लिए हैं। एक बार पढ़ जाना, आप देखो किसी भी साल का, इस साल का मेंस होगा ना, आप देख लेना इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। पॉलिटी पॉज करके देख लेना, पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। इन टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाले हैं, बस आप ये ध्यान रखो। इसके बाद 5th पॉइंट जिसका आप रिवीजन करोगे हाई यील्डिंग टॉपिक्स के बाद, जो भूलने वाली चीज़ है, जिन्हें आप बार बार भूल जाते हो। फॉर एग्जांपल मैप्स हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं हमेशा भूल जाऊंगा, तो उनको मैं एक पेपर पे या 4 शीट बनाई मैंने कि ये फिजिक्स में ये वाले फॉर्मूले में भूल जाता हूँ, केमिस्ट्री में ये, मैथ में ये, तो ये चीज़ें आपको रखनी है। CSET में अगर आप देखो तो टाइम एंड डिस्टेंस में मैं यहाँ पर ये चीज़ भूल जाता हूँ, वो आपको देखना पड़ेगा। फिर कुछ ऐसी चीज़ें आर्ट एंड कल्चर में स्पेशली, जहाँ पिक्टोरियल मेमोरी, इमेज देख के चीज़ें रिकॉग्नाइज कर सकते हो। जैसे कोई पेंटिंग है, शाहजहाँ के टाइम पे पेंटिंग होती थी, नहीं होती थी, ये चीज़ें आपको किताब का पेज देख के याद आ जाएगी कि हाँ वहाँ पे किताब में पेज था नहीं था, वो चीज़ें आपको देखनी चाहिए। इमेजेस देखो। फिर कीवर्ड के लिए आप हाइलाइटर यूज़ करोगे। देखो हाइलाइटर और पेन में एक डिफरेंस होता है, अगर आपको नहीं पता, किसी एक स्टूडेंट ने पूछा था, मैं बता देता हूँ क्या है। देखो हाइलाइटर शायद यहाँ आएगा, ये वाला, दिस इज़ नोन एज हाइलाइटर, ठीक है। हाईलाइट करो चीज़ों को, हाइलाइटर यूज़ करो, ठीक है। हाइलाइटर का रोल आप विद टाइम अगर आप यूज़ कर ले जाते हो एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, आप 2-3 कलर के हाइलाइटर यूज़ करो, आपको एक ही पेज में पता चल जाएगा ये मेरे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड है, ये कोड जजमेंट है, ये फलाना ढिमका। तो आपके नोट्स बनाने का टाइम हाइलाइटर और डिफरेंट कलर के पेन से बच जाता है। तो ये चीज़ें आपको रिवाइज करनी। अगेन मैं बता दूँ, कॉन्टेंट, सिलेबस, PYQ, हाई यील्डिंग टॉपिक्स, जो भूलने वाले टॉपिक्स हैं जैसे मैप हो गए, फिर पिक्टोरियल मेमोरी, फिर कीवर्ड ये पढ़ो। फिर एक मैंने लेक्चर बनाया था हाउ टू रिवाइज टॉप टू बॉटम कैसे पढ़ें, ये गाइडेंस सीरीज़ में जाना। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पे ये वाला वीडियो देखना, ये जेन्युइनली इसमें आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है इस वीडियो से, ठीक है। चलो अगली चीज़ की बात करते हैं। मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए कुछ नोट्स ज़रूर बनाए थे, ऐसे हवा में बातें नहीं करता हूँ, काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी थी। पीछे आपको रजिस्टर के पेजेस पलटने की आवाज़ आएगी, आई तो कमेंट में बता दें। दूसरी चीज़ देखते हैं, हम एग्जाम में बहुत ईजी क्वेश्चन देख के एक्साइट हो जाते हैं। अब ये एक्साइटमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कई बार हम कंफ्यूज हो सकते हैं, ओवर थिंक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अपने 2 अलग अलग एग्जाम की बात बताता हूँ। यूपीएससी में एक बार 2016 में ये क्वेश्चन पूछा था, 1919 के रिफॉर्म्स किस बारे में थे? ऑप्शन में था पुलिस रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ये भाई मैं कहूँ इसके लिए तैयारी करी थी क्या? और मैं लिटरली कंफ्यूज हो गया। उस क्वेश्चन को मैं एंड में सही तो कर दिया, बट जब एग्जामिनर कॉपी लेने आ रहा था लास्ट 30 सेकंड में किया कि यार अब तो कर देना चाहिए। हमें लगता है कि इस चीज़ के लिए हम पढ़ाई कर रहे थे कि हमने IAS की तैयारी करी है, ये करने के लिए। IIT एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन ये है कि टेबल है, उसके ऊपर एक क्लॉथ बिछा हुआ है, कपड़ा बिछा हुआ है, राइट। ये सपोज कपड़ा है, यहाँ एक ग्लास रखा है उल्टा। आप इस टेबल क्लॉथ को बहुत स्पीड से खींचते हो, ये ग्लास गिरेगा कि नहीं, मुझे पता था, ओवर थिंक करके गलत कर दिया, राइट। तो कन्फ्यूज़न, ओवर थिंकिंग कहाँ से आती है? जब बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि एग्जाम में बहुत इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, ये चीज़ ध्यान रखना। एग्जाम एवरेज लोगों के लिए है, आपके मेरे जैसे लोगों के लिए। सुपर ह्यूमन तो ठीक है, वो तो बिना पढ़े भी एग्जाम निकाल ही लेते हैं। लोग बताते हैं कि मैंने कैसे 4-5 दिन पढ़ा या 17-18 दिन पढ़ा, मैं रैंक 1 या रैंक 10 आ गया या आ गई। तो वो चीज़ आप छोड़ दो, वो अगर आप हो तो वेरी गुड, आपके लिए लेक्चर है भी नहीं। अगर आप मेरी तरह एवरेज हो, एवरेज माइंडेड हो, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि कभी एग्जामिनर ऐसा नहीं है कि मतलब 100% क्वेश्चंस टफ टॉपिक से ही पूछ ले, ऐसा नहीं होता। फिर इजी क्वेश्चन में एक और दिक्कत होती है, कन्फ्यूज़न और ये वाली बात हो गई। एक और दिक्कत है जो बहुत बड़ी दिक्कत है, हम इन क्वेश्चंस को फास्ट पेस पर सॉल्व करना चाहते हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं रॉन्ग। ये चीज़ ध्यान रखना। हम क्या सोचते हैं कि इजी क्वेश्चन हम फटाफट सॉल्व कर लेंगे, डिफिकल्ट के लिए टाइम मिलेगा, यहाँ हमने गलती कर दी, हम कट ऑफ में यहीं बाहर हो गए।
कट ऑफ का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ इजी क्वेश्चन। कोई भी एग्जाम हो, अगर आप इजी क्वेश्चन गलत कर दोगे बाहर हो जाओगे, ये गारंटी है। टफ क्वेश्चन सही करके कोई कभी सेलेक्ट नहीं हुआ। आप इजी क्वेश्चन 20 गलत कर दो, टफ क्वेश्चन 10 सही कर दो, बाहर हो जाओगे, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो हम क्या करते हैं कि जो इजी क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करना चाहते हैं, डिफिकल्ट के लिए टाइम मिलेगा, इसके लिए आपको क्या करना है, वेरीफाई करो। सपोज आपको 30 सेकंड लग रहा है या फिर 1 मिनट लगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, 10 सेकंड और एक्स्ट्रा दे दो, वेरीफाई कर लो कि चीज़ें ठीक है कि नहीं, रिजल्ट सैनिटाइज कर लो, उसकी बात करेंगे आगे, सैनिटाइजेशन क्या होता है रिजल्ट का, राइट। तो इजी क्वेश्चंस को देख के एक्साइट नहीं होना। इसके बाद आता है फेवरेट टॉपिक, इसको देख के भी हम एक्साइट हो जाते हैं। फेवरेट टॉपिक क्या होते हैं, हमने पढ़ा, हमें कुछ चीज़ों को पढ़ने में मज़ा आ गया, एग्जाम में हमें लगता है इससे क्वेश्चन आएगा, ये तो करना ही है। अब दिक्कत क्या होती है, हमारे फेवरेट टॉपिक से क्वेश्चन आया और वो हमें नहीं आता था, वहाँ हम फंस गए या डिफिकल्ट आ गया। हम क्या सोच के गए थे, ये टॉपिक से आएंगे क्वेश्चन, ये मैं कर दूंगा, यहाँ से कट ऑफ निकाल लूँगा, बाकी रैंक हम वहाँ से लाएंगे। अब हमने ये सोचा ये टॉपिक नहीं हुए तो फेल हो जाएंगे, ईगो पे आ गई बात। या फिर आप IITian हो और मैथ में CSET आप सॉल्व कर रहे थे, एक बहुत सिंपल सा टॉपिक से क्वेश्चन आ गया, फंस गए वहाँ पे, तो CSET में आप बाहर हो जाओगे अगर ये चीज़ें करोगे तो, राइट। एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो इजी टॉपिक होते हैं मोस्टली सबके लिए फेवरेट होंगे, सबके फेवरेट टॉपिक ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे, एटलीस्ट 60-70% तो सिमिलर होंगे। मैंने क्या कहा, एवरेज लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मुझे प्रिएम्बल पसंद है तो पसंद है, मुझे फोर्स का एंड मोशन का चैप्टर फिजिक्स में पसंद है तो पसंद है, राइट। ऑप्टिक्स में सबको दिक्कत हो जाएगी एक लेवल पे, जो अगर आपने मेहनत नहीं करी, एफर्ट नहीं मारे तो फेवरेट टॉपिक को देख के ईगो में नहीं आना है, अदरवाइज आप बाहर हो जाओगे। टफ होगा, सबके लिए टफ होगा, छोड़ दो उसको। CSET में आपको क्या करना है, अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा मैथ में, छोड़ो, आगे बढ़ो, फिर आगे बढ़ो, दूसरा क्वेश्चन कर लो, आ जाए ठीक है, नहीं छोड़ो, कोई इशू नहीं। इससे क्या होगा, अगर आप इस पे फंस गए, माइंड पे प्रेशर आएगा, डिप्रेशन में आओगे, एंड में एक चीज़ होगी, पेपर आपका छूटेगा। इजी क्वेश्चन लास्ट के लिए छूट जाएंगे, दो चीज़ें होंगी, या तो क्वेश्चन छूट जाएंगे, आप 100 के 100 क्वेश्चन देख भी नहीं पाओगे, या गलत कर दोगे फटाफट करने के चक्कर में। तो ये फेवरेट टॉपिक के ईगो से आपको बाहर आना पड़ेगा। ये हम सबकी गलती है, मेरी खुद की भी गलतियाँ। फिर इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं, समझा नहीं, पूछा क्या था। अब ये मिस्टेक होती है दो तरह की, एक आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं, दूसरा पढ़ा तो आपको समझ नहीं आया। समझ ना आने के कई रीज़न हो सकते हैं, आप जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो, आपको ये बताया गया कि फटाफट क्वेश्चन पढ़ने पे टाइम ही नहीं देना है, आंसर राइटिंग पे या क्वेश्चन सॉल्व करने पे ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, पहले आप ग्रामर देखो, कहीं ऐसा तो नहीं ग्रामर में फंस रहे हो या स्पेलिंग में फंस रहे हो, हिंदी में पढ़ो अगर हिंदी लिखा हुआ है तो, राइट। कीवर्ड हाईलाइट करो, वो चीज़ें आपको करनी। अब देखो क्वेश्चन ना पढ़ने की वजह से क्या गलतियाँ होती है, मैं अपनी खुद की कुछ गलतियाँ बता देता हूँ। एग्जाम में किसी ऑप्शन में लिखा हुआ है कि इस स्कीम के लिए 40 लाख करोड़ बजट अलॉट किया, मैंने कहीं पढ़ा 40 लाख था, मैंने कहा अरे वाह ये तो पढ़ा हुआ ऑप्शन है, टिक कर दिया, सही है। यूनिट नहीं पढ़ी, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, मीटर या फिट में है, ठीक है, SI यूनिट में है या कोई दूसरी यूनिट में, हमने ये समझा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। जो हमने पढ़ा था वो हमने कहा अरे वाह ये तो पढ़ा हुआ आ गया, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहा है, साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट की बात कर रहा है, हम डायरेक्शन में कंफ्यूज हो गए, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम में पूछा नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर, ये तो रियल टाइम क्वेश्चन है, वो बता रहा हूँ। पिछले साल मैंने बहुत लोगों से बात की, बहुत लोगों को ये क्वेश्चन दिया सॉल्व करने को। पूछा था नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर पे, आप भक्ति मूवमेंट पे ज्ञान पे लाए। पूछा था मिडिवल टेम्पल स्कल्पचर पे, वो सोसाइटी को कैसे डिपिक्ट करते हैं, आपने क्या लिखा, टेम्पल पे जो ज्ञान था वो पे लाए, वो भी एंशिएंट से लेके मिडिवल तक का। पूछा था कि इन्यूमरेट करो या लिस्ट डाउन करो, आप क्रिटिकली एनालाइज करने लगे, प्रोज कॉन्स लिखने बैठ गए। क्वेश्चन में 3 पार्ट पूछे थे, आप 2 पार्ट लिख के आ गए, 2 पार्ट में सारे पेज पे लाए। फिर कहोगे कि UPSC अनप्रेडिक्टेबल है, एग्जामिनर मूडी होगा, BB से लड़के आया होगा, कॉपी इवेल्यूशन ऐसा हो सकता है, प्रीलिम्स लक का गेम हो गया, मेंस लक का गेम हो गया, इंटरव्यू में बंदा बायस्ड है। तो भैया एग्जाम की तैयारी कर क्यों रहे हो? गलती हमारी है, दोष हम एग्जामिनर को दे रहे हैं। मैंने एग्ज़ाम में पूछा उन्होंने कि बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी क्या होती है, और भाई साहब मैं सेटलमेंट लिखाया हूँ कि नागालैंड के लोग नागालैंड के लोग पहाड़ों के टॉप में जाके रहते हैं और ये देखने में एग की बास्केट की तरह लगता है। एग्जामिनर क्या कहेगा, चल बेवकूफ़। तो भाई उसमें नंबर नहीं मिलेंगे। कीवर्ड हाईलाइट करो, राइट। फिर और क्या चीज़ें होती हैं, कॉम्प्रहेंशन हमने पढ़ा, कॉम्प्रहेंशन में पैरा पढ़ना था, ये इतना बड़ा पैरा यहाँ से लेके यहाँ तक था। आप देखो यहाँ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पास ऑन हो भी रही है, नहीं हो रही है, फ्रेश इन्फॉर्मेशन है, राइट। इसका सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले ये 4 जो ऑप्शन दिए ना वो पढ़ लो,
आपको एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन फिल्टर आउट करने में हेल्प हो जाएगी ना कि ये इन्फॉर्मेशन जहाँ जहाँ है वहीं आप जाओगे, राइट। इशू क्या होते हैं पैरा रीडिंग में, हम बुलेट पॉइंट पढ़ने की आदत डाल चुके हैं, नोट्स हमें शॉर्ट नोट्स चाहिए, बुक रीडिंग करनी नहीं है। स्पीड रीडिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, द हिंदू के एडिटोरियल पढ़ते हैं, एडिटोरियल समझते हैं। भाई क्यों समझना है, आपको इंग्लिश नहीं आ रही, मुझे, मैं अपनी पर्सनली बताता हूँ, इंग्लिश नहीं आ रही है, मैं जाके एडिटोरियल में समझ रहा हूँ कि उदय भास्कर ने इन्होंने क्या कह दिया, दूसरे ने क्या कह दिया। भाई जाके क्रिकेट पेज पढ़ो, विराट कोहली की न्यूज़ पढ़ो, अनुष्का शर्मा की न्यूज़ पढ़ो, गॉसिप पढ़ो, कौन किसके साथ भाग गया, किसने किससे शादी कर ली, वो पढ़ो। आपको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी सब में समझ में आएगा। तो लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन पे पकड़ करने के लिए ये चीज़ ध्यान रखना। स्पीड रीडिंग कैसे हो सकती है, एक और सिली मिस्टेक की बात करते हैं जहाँ हम क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते, वो होती है करेक्ट इनकरेक्ट। पहले तो एक बार हम ये पढ़ते ही नहीं कि नॉट ट्रू है ट्रू है, तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ो, मार्क कर लो। इसका सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन में मार्क करो नॉट ट्रू, यहाँ लिखा हो विच ऑफ द अबव इज करेक्ट, मार्क करो करेक्ट है इनकरेक्ट बहुत क्लियरली। अब इसमें दिक्कत क्या होती है, हमने कहा नॉट ट्रू, ठीक है हो गया। अब माइंड है कैसे काम करेगा, हम करना शुरू कर रहे हैं। मैं कहूँ ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन के टाइम, मैं कहा ठीक है बढ़िया, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर दिख गया, ए टिक, चलो भाई आगे बढ़ो। हमने बी सी डी पढ़े ही नहीं, या फिर हो सकता है कि यहाँ वो ऑप्शन ऐसे दियो ओनली 1 and 2 1 2 and 3 कुछ टाइप के ऑप्शन दियो। आपने कहा अच्छा ये हो गया, ठीक है बढ़िया है, 1 हो गया। मैंने कहा जिसमें डी नहीं था वो तो एलिमिनेट ही हो गया, तो जो सही क्वेश्चन या सही ऑप्शन हो सकता तो हमने सबसे पहले एलिमिनेट किया। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या, दो चीज़ें करना। पहला ये मार्क करो नॉट ट्रू, यहाँ लिखो एंटी। ही विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग रेन ऑफ हर्षवर्धन, दिस इज ट्रू। अदरवाइज मैं क्या करता, कहता हाँ इसने तो किया। मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा दिस इज ट्रू। ही स्पेंड सम टाइम नालंदा यूनिवर्सिटी, दिस इज ट्रू। ही एडवोकेटेड स्ट्रॉन्ग इंडो चाइना रिलेशन, नहीं पता, ठीक है अभी मार्क करते। ही इन्फ्लुएंस बुद्धिज्म, दिस इज ट्रू। अब ये बचा दिस इज नॉट ट्रू। तो जो मैं ये टिक करके आ रहा था, या फिर अगर इसके कॉम्बिनेशन में ऑप्शंस दिए होते तो जो मैं इसको कहता ये गलत है और वहाँ ऑप्शन एलिमिनेट करता, वहाँ गलती हो जाती। तो मैंने कहा नॉट ट्रू। अब मैं वापस से वेरीफाई करूँगा, नॉट ट्रू पूछा है ना, मैं कहूँगा ये नॉट ट्रू है, इस वजह से मेरा सी सही है, ए बी और डी गलत है, सी ऑप्शन सही है। ये आपका तरीका होना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। नॉट ट्रू, इनकरेक्ट, ये चीज़ देख लेना। कई बार ऐसे भी होता है ऊपर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, तो ये देख लेना कि कहाँ पूछा क्या है। फिर और सिली मिस्टेक्स की बात बहुत है, सब हम करते हैं। स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी क्यों आती है प्रॉब्लम, मुझे भी आई, आपको भी आती होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आती होगी। प्रॉब्लम ये है कि हम जिंदगी में स्पीड टेस्ट सॉल्व कर रहे होते हैं, राइट। 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने हैं स्पीड टेस्ट, 7 मिनट में एक मेंस आंसर लिख दो, फटाफट, क्वेश्चन पढ़ा नहीं पढ़ा ठीक है फटाफट लिख दो। 2 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अरे भाई इससे प्रेशर नहीं आएगा क्या, स्लो डाउन हो जाओ, थोड़े से पैटर्न रिकग्नाइज करो, कहाँ आप गलती कर रहे हो, स्पीड बाद में कर लेना, पहले एक्यूरेसी तो इंप्रूव करो। आप पैटर्न रिकग्नाइज करो, कहाँ गलती हो रहे हो, प्रैक्टिस सेशन में, मॉक में पेशेंस के साथ जाओ, सिमुलेट करो खुद को, मॉडलिंग करो, देखो कहाँ गलती हो रही है, कैसे इंप्रूव कर सकते हो। टाइम बाउंड टेस्ट के पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव तो ठीक है बट नेगेटिव कंट्रोल करो। देखो हमें ये बोला कि 7 मिनट में आपको 200 वर्ड्स लिखने हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं भाई, आप 5 मिनट पढ़ के ना, 5 मिनट समझ के उस एग्जाम उस क्वेश्चन का खाका बना के 2 मिनट भी लिख दोगे ना, आप बेटर आंसर लिख दोगे, 2 नंबर एक्स्ट्रा ले आओगे। मैं कहता हूँ नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर, मुझे नहीं आता भक्ति लिटरेचर का नेचर क्या था, ये तो पता है सेक्युलर था, ये तो पता है हर कास्ट के ग्रुप के लोगों को लेके आता था। अब क्या दिक्कत है, इसमें आप ले आए भक्ति मूवमेंट लिख दिया, अरे भाई कैसे नंबर मिलेंगे, राइट। 5 मिनट पढ़ के 2 मिनट भी लिख दो, आप बेटर मार्क्स ले आओगे। क्वेश्चन कहा कि मिडेवल टेम्पल स्कल्पचर कैसे उस टाइम की सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपने कहा स्कल्पचर पूछ लिया, मिडेवल टेम्पल, आपका पूरा माइंड चला गया कि यार मुझे तो एग्जांपल ही नहीं आते मिडेवल टेम्पल स्कल्पचर के, कैसे करूं। क्या पूछा था उसने, बहुत इजी क्वेश्चन आप इसको बना सकते हो। इसने कहा स्कल्पचर सोसाइटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्कल्पचर बड़े छोटे होते हैं भाई, सोसाइटी में हायरार्की को दिखाते होंगे। स्कल्पचर ने गहने पहने होते हैं, राइट, ये इन्होंने मंगलसूत्र आभूषण पहने होंगे, ठीक है उसको दिखाते हैं। औरतें घूंघट में दिख रही हैं, विमेन डिस्पैरिटी दिखा रहे हैं। 100 आदमी है, 2 विमेन है, दिख रहा है, विमेन डिस्पैरिटी दिख रहा है। एक हायर कास्ट का बंदा अंदर है मंदिर के, लोअर कास्ट का बंदा द्वारपाल बना बैठा है, कास्ट सिस्टम है। ये तो कर सकते हो। आपने 5 मिनट बकवास लिख दी, मिडेवल टेम्पल ये होता था, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सब ज्ञान पी लिया, किस काम का। इससे बेटर 5 मिनट सोच के ना 2 मिनट लिखते, एग्जाम में बेटर कराते। एक्यूरेसी आपको बढ़ानी है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, मेंस हो, आईआईटी हो, यूपीएससी कुछ भी हो। ये जो वीडियो है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आईआईटी वाले हों, चाहे यूपीएससी या कोई भी हो। फिर हम करते हैं कैलकुलेशन एरर, मेरी फेवरेट मिस्टेक जो मैं हर एग्जाम में
हर बार की है। ये बेसिकली मैथ्स टाइप के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, हमेशा की है। 5 × 3 8 होता है, ये मैं 3 बार एग्जाम में कर चुका हूँ। क्यों भाई, जल्दी जल्दी करना है, स्पीड टेस्ट की है, राइट? नहीं करना है। 5 × 3 8 होता है क्या? कमेंट में बताना 5 × 3 कितना होता है अगर आपको रियल में आता है तो। सी सेट में वेन डायग्राम हम सॉल्व करें, ये इस कोने में, यहाँ कहीं यहाँ करते हैं, मैं इस कोने में सॉल्व करूँ। मैंने ये वेन डायग्राम बनाया, ये लिखा ABC, कहाँ कहाँ क्या सॉल्व कर लूँगा। मैंने कॉपी की ऐसी तैसी कर दी। मोदी जी ने ना कुछ अच्छी चीज़ें की हैं, उसमें से ना एक अच्छी चीज़, स्वच्छ भारत मिशन। अपनी ना कॉपी को, कॉपी नहीं, जो टेस्ट सीरीज़, जो आपका मॉक पेपर है या फिर PYQ सॉल्व कर रहे हो वो वाला पेपर है, या फिर रियल एग्जाम में पेपर है, वहाँ ना एक चीज़ सीख लेना, शीट को स्वच्छ रखो। वेन डायग्राम पूछा, बड़ा बड़ा बनाओ। यहाँ पर मैंने खुद एग्जाम में ऐसा किया है, A के ऊपर B का घर है, B के ऊपर C का घर है, C के नीचे ये है, इसके ऊपर ये है। इसको मैंने इतना खिचड़ी यहाँ बना दिया, कहाँ करूँ ABC, लो क्या कर लूँ, यहाँ इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी लिख रहा हूँ। भाई आँखें ही तो हैं, कहाँ उसमें आके घुसेड़ के देखोगे क्या? नहीं करोगे ना, राइट? दिक्कत हो जाएगी। मैंने उठा के लिटरली पहले इसको कोने में लिखा, फिर इसको बड़ा बड़ा लिखा। फिर एक चीज़ है, ध्यान रखना, कैलकुलेटर डेली लाइफ में यूज़ नहीं करना है। टेबल रटो, पहाड़े, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 आता है, 19 1 कम 19, 19 दूनी 38 आता है। अच्छा, 7 का पहाड़ा आता है, जरा सोचना, याद करना। 13 का पहाड़ा आता है, 12 का, 9 का। भाई मुझे नहीं आता 19 का पहाड़ा एकदम से फराटे से, मैं भूल गया हूँ। आप तो क्या ही बताओगे, आप टैलेंटेड होने चाहिए मेरे से ज़्यादा, क्योंकि आप अटेम्प्ट दे रहे हो। स्क्वायर रूट बेसिक याद करो, क्यूब रूट याद करो, स्क्वायर याद करके जाओ, वैदिक मैथ थोड़ी बहुत सीख के जाओ। कैलकुलेशन एरर तो ऐसे ही कम होगी ना। आप कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो, कैलसी ऐप आप लेके डेली लाइफ में कैलकुलेशन करते हो। भाई वैदिक मैथ सीख लो थोड़ी बहुत, ठीक है? तो ये चीज़ें ध्यान रखना। और सबसे बड़ी मिस्टेक कैलकुलेशन एरर, कॉपी के ना कोने में लिखना बंद करो। क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर होते हैं कि आप रफ एरिया में ही लिखो, रफ एरिया बहुत होता है, वहाँ पे आप बड़ा बड़ा लिख के सॉल्व करो। इतना बड़ा मत लिख देना कि 4 क्वेश्चन में पूरा रफ एरिया भर दो कि वाह ये तो सर ने कहा था हम तो ऐसे करेंगे। ऐसे भी नहीं करना है, ऑप्टिमाइज़ करना सीखो। इसीलिए मॉक होते हैं, इसीलिए हम घर पे प्रैक्टिस करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखें। कैलकुलेशन एरर्स को थोड़ा कम करने का एक तरीका है, वेरीफाई द आंसर, वेरीफाई रिजल्ट्स। आपको वैल्यूज़ चेक करनी चाहिए, आपको रिजल्ट सैनिटाइज करनी चाहिए। रिजल्ट सैनिटाइजेशन, ये चीज़ याद रखना। कैसे होता है सैनिटाइज करना, मतलब शुद्धिकरण। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम में कोई टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, नेगेटिव टाइम आ गया या नेगेटिव स्पीड आ गई, ग्रेविटी आपको कैलकुलेट करनी थी, ग्रेविटी की वैल्यू 11 आ गई, आपको ये पता है नहीं हो सकता, स्पीड एंड टाइम नेगेटिव नहीं हो सकते। कभी कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक बात हो, या आयोटा में आप खेल रहे हो, आयोटा होता है ना आई, उसमें खेल रहे हो, एक अलग बात है, या कहीं कोई अलग चीज़ है वो ठीक है, बट जनरली आपको पता है जी की वैल्यू 10 हो सकती थी, 9.6 हो सकती है, बट 11 12 15 नहीं हो सकती। तो आपको रिजल्ट सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप ये देखोगे कि टाइम पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो ये होता है सैनिटाइजेशन ऑफ रिजल्ट। बहुत जगह गलती करते होगा, आपको कुछ पता है कमेंट सेक्शन में बताना, मेरे लिए भी यूज़फुल हो जाएगा, मैं भी थोड़ा खुद को इम्प्रूव कर लूँगा। ईजी आंसर हमेशा वेरीफाई करो, 10-20 सेकंड लेके मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, एंड इससे एक रिलेटेड चीज़ की, कि हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करने में दिक्कत क्या होती है कि या तो हो सकता है हमें क्वेश्चन नंबर 1 आता ना हो, या फिर हम 1 2 3 4 करते जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 डिफिकल्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 डिफिकल्ट है, क्वेश्चन नंबर 13 डिफिकल्ट है। उस चक्कर में क्या होगा, या तो हम एक डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए इरेशनली ज़्यादा टाइम अलॉट कर दे रहे हैं, इनिशियली अपनी एनर्जी वहाँ वेस्ट कर दे रहे हैं। एनर्जी भी तो ऐसे घटेगी ना विद टाइम आपकी। पानी वानी पी के थोड़ा इंप्रूव करते रहना, वो ठीक है, बट फिर भी 2 घंटे आप लगातार या 3 घंटे लगातार बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हो, लिख रहे हो। दूसरी, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग क्यों स्टार्ट करते हैं, आपको टॉपर स्टॉक में ये बताया जाता है कि एग्जामिनर को आप क्वेश्चन नंबर 1 से इंप्रेस कर सकते हो। ऐसा मत करना भूल के भी, एग्जामिनर सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन नंबर 1 में डाल देता है। जो मैंने बताया ना कि बास्केट ऑफ फैक्टोपोग्राफी क्वेश्चन नंबर 1 था अपने एग्जाम का, भक्ति लिटरेचर का नेचर ये क्वेश्चन नंबर 1 था, मिडिवल टेम्पल स्कल्पचर का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 1 था। आप इसमें क्या इंप्रेस कर लोगे, आपको आता जाता कुछ है नहीं, आपको मतलब मुझे भी कुछ नहीं आता, क्या कर लूँ इसमें इंप्रेस। इसमें आप 2 लाइन भी लिख दोगे ना, क्वेश्चन छोड़ दोगे, तो ज़्यादा एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा, बजाय कि आप कचरा लिख दो। मेरी तरह अगर आप बास्केट ऑफ फैक्टोपोग्राफी अंडे की ट्रे बनाए ना, तो एग्जामिनर घर आके जूता लेके भिगो के मारेगा। आया था मेरे घर पीटने, मिला नहीं बस में। ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा, स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट से हम स्टार्ट करना चाहेंगे हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि सी सेट में सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरा मैथ्स एंड रीजनिंग स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, मैं 1.5 घंटे तक करते रहूँगा। मुझे पता है 1.5 घंटे में 1/3 जो कट ऑफ है वो हो जाएगी, बाद में आधे घंटे 40 मिनट बैठ के चले जाऊँगा इंग्लिश पे। मुझे पता होना चाहिए कि मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट मैथ है, रीजनिंग है, आपका इंग्लिश हो सकता है।
ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ढूंढने का तरीका क्या है? आप घर पे टाइम लेकर बैठो, सॉल्व करो। बहुत लोग बताते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट कैसे ढूंढोगे, उसका तरीका ये है, हमेशा फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करो। फुल लेंथ टेस्ट मतलब सेक्शनल टेस्ट। आपको GS3 फॉर एग्जांपल प्रैक्टिस करना है यूपीएससी में, तो आप सिर्फ इकोनॉमी का सेक्शनल टेस्ट या साइंस टेक का एक सेक्शनल टेस्ट लेके नहीं बैठ सकते। GS3 इज़ नॉट इकोनॉमी। पहले तो मैं बता दूं, GS3 का एक ऐसा पेपर लो जहाँ पे इकोनॉमी के 4 क्वेश्चन हो, एग्री के 4 क्वेश्चन हो। एग्री ऑल्दो इकोनॉमी का पार्ट है बट क्वेश्चन अलग होने चाहिए, ठीक है। साइंस टेक के अलग 4 हों, इंटरनल सिक्योरिटी के अलग 4 हों, इन्वायरमेंट प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट के मिला के 4 हो। एक आधे ऊपर नीचे हो सकते हैं बट ये मिलके GS3 बनता है। इस फुल लेंथ टेस्ट को जब आप सॉल्व करोगे, हो सकता है आपको विद टाइम ये इनलाइटनमेंट हो जाए कि मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया तो साइंस टेक है या इन्वायरमेंट है, मैं इकोनॉमी को तो एंड में करूँगा, तो चीज़ें आपकी बेटर मैनेज होंगी। इससे क्या होगा, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, आप क्वेश्चन नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा टाइम या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे आप इरेशनली ज़्यादा टाइम जो दे रहे थे, उसके बदले जो आपको आता होगा ना क्वेश्चन अच्छे से, उस पर ज़्यादा टाइम दोगे, उसको आप बेटर अपने फेवर में मोल्ड कर पाओगे, क्वेश्चन को ज़्यादा मार्क्स ले आओगे। एंड में जो आपका इजी क्वेश्चन के लिए टाइम रिड्यूस होता था, वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के लिए टाइम रिड्यूस होगा। यू विल बी वेरी हैप्पी एंड यू शुड बी वेरी हैप्पी, ठीक है। ये हो गई बात। अब हम बात करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की, सिली मिस्टेक शीट या सिली मिस्टेक नोटबुक। ये आपको क्यों बनानी चाहिए? सिली मिस्टेक का रोल तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा, अब इसका एक रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। डेटा, नारायण मूर्ति ने ये कहा था, बिलीव इन गॉड, रेस्ट डेटा विल डू। भगवान में भरोसा करो, बाकी सब तो डेटा से आएगा। तो डेटा आपको खुद जनरेट करना है। आप जानते हो डेटा की क्या वैल्यू है, डेटा की वैल्यू से AI और ML चल रहा है। डेटा नहीं होगा तो AI किसी काम का नहीं है, आप जानते हो। मशीन को क्या लर्न कराओगे, डेटा नहीं है तो। आप भी एक मशीन हो, लर्न करो, राइट। तो वो जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करनी अपने अंदर, या आपकी जो ब्रेन की मशीन है उसको लर्न कराना है, उसको आप डेटा दोगे। उसके लिए आप सिली मिस्टेक शीट बनाओगे, एक गूगल शीट बना लो, गूगल फॉर्म बना के, या फिर एक्सेल बना लो, नोटबुक बना लो। नहीं तो मैं कहूँगा, मैं होता हार्ड कॉपी बनाओ सीधे। एग्जाम में ना अगर सॉफ्ट कॉपी का एग्जाम है तो ठीक है, अदरवाइज हार्ड कॉपी में तो हार्ड कॉपी बनाओ। ऑफलाइन एग्जाम है तो ऑफलाइन आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, सिमुलेट करो, मॉडलिंग करो। कैसे करोगे? यहाँ नेम ऑफ सब्जेक्ट करो, सब्जेक्ट आपका ये सब्जेक्ट, टेस्ट नंबर 1 ये वो। मार्क्स कितने आए, अटेम्प्टेड क्वेश्चन आपने कितने किए थे, करेक्ट क्वेश्चन यहाँ फॉर्मूला लगाओगे, रॉन्ग क्वेश्चन कितने, ये मार्क्स कैसे आए होंगे, 65, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मेन जो इसमें पैरामीटर हैं इस दोनों चीज़ों से, 47 सही थे, 18 क्वेश्चन रॉन्ग है, 1/3 नेगेटिव की वजह से 18/3 6 हो गए, 14 - 6 × 2 कर लेना, 82 आ जाएगा। ये फार्मूला आप लगा दो। तो यहाँ पर ये पूरा फार्मूला लेके ड्रैग कर देना है, आपको आता होगा ना एक्सेल में करना, ठीक है। और नहीं अगर आता तो कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, मैं इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डाउनलोड करके खुद के लिए यूज़ कर लेना। अब आप ये 2-3 पैरामीटर देखो, सिली मिस्टेक्स कहाँ कर रहे हो। एक कॉलम और बना, नेचर ऑफ सिली मिस्टेक क्या है, आप रिवाइज नहीं कर पाए, आप रिकॉल नहीं कर पाए, नॉलेज नहीं थी, क्या था, कहाँ आपने गलती करी, वो करो। तुक्का आप कहाँ मारो, ये ज़रूर ध्यान रखना कि ये तुक्का मार के ये नॉलेज में लेके आया था, वो चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखो। सिली मिस्टेक शीट आप जब खुद को एनालाइज करोगे, विद टाइम आप देखोगे जो सिली मिस्टेक्स हैं विद टाइम कम हो रही हैं, विद टाइम कम होगी डेफिनेटली। एटलीस्ट जो आपने पहले सिली मिस्टेक की होगी वो तो नहीं करोगे ना, क्वेश्चन नॉट रीड वाली, ठीक है। अब आते हैं 2 चीज़ों पर, एक होता है टॉपिक स्पेसिफिक सिली मिस्टेक, एक होती है क्वेश्चन स्पेसिफिक सिली मिस्टेक। डिफरेंस क्या है इनमें? टॉपिक या चैप्टर स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल मूवमेंट्स मुझे पढ़ने हिस्ट्री में, मैं भूल गया कि नॉन कॉपरेशन पहले हुआ था कि क्विट इंडिया पहले हुआ था, बहुत मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी, एग्जाम में यही नहीं ध्यान आ रहा है। गांधी पहले आए थे कि नेहरू पहले आए थे, हमें यही नहीं पता कौन से मूवमेंट में कौन पहले आया था, वो गलती कर दी, टॉपिक स्पेसिफिक सिली मिस्टेक। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, इलेक्शन 92 में आए थे या 1909 में आए थे, कैसे पता होगा, राइट। या आपका जो डायरेक्टरी थी कहाँ से आई थी, ये टॉपिक स्पेसिफिक सिली मिस्टेक है। लेफ्ट टू राइट मैप में आपको कन्फ्यूज़न है, रिवर ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं वहाँ दिक्कत है। इस तरह से किसी को हो सकता है ऑप्टिक्स में दिक्कत हो, फिजिक्स में। इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? सिर्फ और सिर्फ रिवीजन से ये काम सॉल्व हो सकता है, लॉन्ग टर्म रिवीजन करना है। रिवीजन से होता क्या है, देखो चीज़ें हमने आज पढ़ी, ठीक है, अब छोड़ देंगे, विद टाइम उसकी नॉलेज फेड होने लगेगी। अब हमने यहाँ रिवाइज़ किया, वापस से इसकी रिवीजन नॉलेज बढ़ेगी, फिर फेड होगा, फिर हम रिवाइज़ करेंगे, विद टाइम फिर ये कर्व ऐसे जाएगा, ठीक है। विद टाइम वो रिटेंशन, जो आपका ये रिटेंशन लेवल है उसके ऊपर चीज़ें चली जाएंगी। कुछ चीज़ें हमें लाइफ टाइम याद रह जाती है ना, तो इतना रिवीजन करो कि चीज़ें आपके इस जोन के ऊपर आए, वो क्रिटिकल कट ऑफ है वो तो क्रॉस कर लें। इसका सॉल्यूशन यही है, रिवाइज करोगे लॉन्ग टर्म। फिर आती है क्वेश्चन स्पेसिफिक सिली मिस्टेक, ये क्या है? जैसे अभी हमने बात की थी करेक्ट इनकरेक्ट की, वो हो गया। फिर मैच द फॉलोइंग में एक बार इशू हो जाता है, ये इससे हम खिचड़ी पका देते हैं, वहाँ इशू आता है।
असेंडिंग डिसेंडिंग में बड़ा छोटा, क्रोनोलॉजी में दिक्कत कर लेते हैं। फिर एक दिक्कत जो मैं खुद कर लेता हूँ, मैंने खुद की है एक ही साल के अटेम्प्ट में। क्वेश्चन शायद था 19th या 18th सेंचुरी का। 18th सेंचुरी का मतलब, मुझे अभी भी शायद मैं गलत कह दूँ, 18th सेंचुरी का मतलब शायद 1800 से कुछ 1900 था। आई थिंक आई एम रॉन्ग, कमेंट में बताना क्या होता है, ठीक है। तो 17th सेंचुरी का मतलब क्या है, 18th सेंचुरी का मतलब, क्वेश्चन पूछा 17th सेंचुरी में 18th सेंचुरी में कौन से रिफॉर्म मूवमेंट चल रहे थे, मैं 100 साल आगे पीछे ही घटनाएं लिखाया। 0 नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर अगेन कहेगा वाह तुम चले हो IAS बनने, तुम्हारी करेंगे हम पूजा, ठीक है। अगला और कुछ चीज़ें देखते हैं जो और इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आई थिंक आपको अब तक समझ में आया होगा कि ये लेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन टेक्निक का हमें बहुत ज्ञान होगा, यूट्यूब पे बड़े ज्ञानी बाबा लोग बैठे हैं, ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान रखना, मैं खुद भी सिखा देता हूँ, एलिमिनेशन टेक्निक ज़रूरी है। एलिमिनेशन टेक्निक को नॉलेज के साथ यूज़ करो, इसको नॉलेज के ऊपर मत यूज़ करो। नॉलेज के साथ यूज़ कर लोगे ठीक है, ये इशू कहाँ आएगा, आपने रिवाइज ढंग से नहीं किया था, कॉन्फिडेंस नहीं है उतना कि हम क्वेश्चन ठीक कर लेंगे। नॉलेज जहाँ थी वहाँ आपने एलिमिनेशन टेक्निक लगा दिया, लॉजिक लगा दिया, फिर ठीक है वो चीज़ वर्क कर जाएगी। लेकिन आपने नॉलेज के ऊपर इसको वेटेज देते हैं, गलत हो जाएंगी चीज़ें। ये चीज़ आप ध्यान रखना, गांठ बांध लो, अपने पास एक कपड़ा लो, उसमें गांठ बांध लो, उसकी फ़ोटो खींच के कहीं शेयर कर देना, मेल कर देना मुझे। फिर आंसर वेरीफाई करने, इस पर तो हम बात कर ही चुके हैं, ठीक है, अलग अलग जगह, तो वही चीज़ें आप वापस से ध्यान रखना। इस लेक्चर के ना नोट्स बना लेना, मैंने देखो आपके सामने पन्ने पलटता हूँ, कितने पेजेस में ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी है, नोट्स बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेजेस में। तो ये मैंने जब खुद के नोट्स बनाए तो आप भी बना लो, ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखो यार, हम कुछ चीज़ कर रहे हैं किसी ना किसी रीज़न से कर रहे हैं। फिर हम एक क्या गलती करते हैं कि मॉक टेस्ट पेपर फेंक देते हैं। फेंकना क्या चाहिए था, आंसर शीट या फिर एक्सप्लेनेशन शीट, हमने क्या फेंक दिया, मॉक टेस्ट पेपर। दिक्कत क्या होती है, मैं क्यों कह रहा हूँ, आप कहोगे यार ये बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात कर दी आपने सर, आंसर शीट फेंकने की बात कर रहे हो, वो तो हमें मतलब उससे नोट्स बनाने। भाई एक चीज़ बताओ, मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ ली पॉलिटी के लिए, अब मैं किसी सिनॉप्सिस IAS के, विजन IAS के मैं नोट्स उठा के वेरीफाई कर रहा हूँ कि प्रीएम्बल में यहाँ ये लिखा हुआ, यहाँ ये लिखा हुआ, यहाँ एक पॉइंट एक्स्ट्रा ये यहाँ लिखो, यहाँ एक पॉइंट एक्स्ट्रा ये यहाँ लिखो। मेरा पूरा ध्यान यहाँ है कि इस आंसर शीट में जो कचरा है फाइनली, चाहे वो किसी सिनॉप्सिस का ही होगा ना, जो कचरा है वो कचरा है, कोई कोचिंग दे दे। मॉक टेस्ट के जो एक्सप्लेनेशन होता है आपके लिए कचरा है, इनकी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। एंड में आप क्या करते हो ना, आप इन दो सोर्सेज में डिफरेंसेस ढूंढते रह जाते हो। आपको ये पढ़ के समझ के एज अ रिवीजन पढ़ के फेंक देनी चाहिए थी। आपने क्या किया, बैठ के बस यहाँ कंपेयर किया, बस एनालाइज किया, लोगों के 4 अटेम्प्ट निकल गए इन चीज़ों में, बाबा बन गए, प्रीलिम्स बाबा लोग कहलाते हैं वो बन गए, बट सेलेक्ट नहीं हो पा रहे। क्यों, मेंस में बार बार आप यही चीज़ कर रहे हो, वही करे जा रहे हो। क्यों भैया, कम नॉलेज में चले जाओ, क्या हो जाएगा, आफत आ जाएगी। तो 2 बुक्स हमेशा नेगेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करती हैं। 2 बुक से पढ़ना है, उसके लिए आपके पास होना चाहिए टाइम, कि आपने एक बुक का कंटेंट नोट्स बना लिए हैं, तभी 2 बुक्स कर सकते हो। फिर दूसरा कंटेंट, भैया सिनॉप्सिस में हम जब 2 बुक से नोट्स बनाते हैं ना, ऐसी तैसी हो जाती है। जब हम कई लोग मिल के काम करते तब ये हाल है, आप अकेले कैसे कर लोगे, इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, थोड़ा ठीक ठाक खेलो। फिर टेस्ट पेपर अगर आप फेंक दोगे ना, आपको ये नहीं पता चलेगा। मैंने स्वच्छ भारत अभियान की बात की, आपने टेस्ट पेपर देखा, 1 हफ्ते बाद देखना, आपको हो गया अरे बड़ा गंदा पेपर है मेरा। पेपर में इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना कि रफ पेपर पे लिखो, वो आपको विद टाइम इसी से रियलाइज़ होंगे कि आप मॉक टेस्ट पेपर नहीं फेंक दोगे। फिर एक और चीज़ है, सिली मिस्टेक्स के क्वेश्चन से कट पेस्ट करो। इतना टाइम तो ऑनेस्टली होता नहीं है, कुछ लोग कर लेते हैं, पता नहीं कैसे, लड़कियाँ कर लेती हैं। इसमें आप क्या करोगे, 5-6 पिछले टेस्ट जो आपने दिए, PYQ दिए या रिवीजन टेस्ट या जो भी है, वो उठाओ, उसमें आप हाईलाइट कर लो। यूज़ हाईलाइटर, पेन नहीं, हाईलाइटर यूज़ करो, मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में। और पेन प्लस हाईलाइटर आपने यूज़ कर लिया तो बस आप ही अगले भगवान बनने वाले हो अपने धर्म के, राइट। हाईलाइटर यूज़ करो, सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व करो। आपने सिली मिस्टेक नोटबुक बनाई थी, सिली मिस्टेक शीट बनाई थी, SMS, उसमें ये देखो कि मैंने पहले जो गलतियाँ की थी दोबारा तो नहीं हो रही है, बस हो जाएगा। तो पेपर नहीं फेंकना है। फिर कुछ और बात करते हैं, थोड़ा सा फिलॉसफी, बट एंड में ये सबसे बड़ी सिली मिस्टेक्स हैं। देखो एग्ज़ाम क्या होता है, एग्ज़ाम 2 चीज़ों से मिलके बना है, नॉलेज प्लस मैनेजमेंट, ब्रेन प्लस इमोशन, माइंड प्लस इमोशन, इमोशनल इंटेलिजेंस, इससे आपका एग्ज़ाम बना। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशन क्या है, दिल, इंटेलिजेंस क्या है, माइंड। नॉलेज कैसी होनी चाहिए, नॉलेज के 3 पार्ट है। पहली नॉलेज होनी चाहिए कंसोलिडेटेड नॉलेज,
चीज़ें मैंने पढ़ी थी, कंसोलिडेट कर लिया, 2 बुक से एक बुक में कंटेंट ले आया। मैंने 2 नोट्स पढ़े थे करंट अफेयर्स के लिए, 1200 पेज एक कोचिंग के, 1200 पेज दूसरी कोचिंग के, इनको हटा के मैं 600 या 1300 पेज में ले आया, वो से कहते हैं कंसोलिडेटेड नॉलेज। ऐसा नहीं कि एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे, 8 इसमें भी थे 8 इसमें भी थे, मैं ये भी नहीं कर पाया ये भी नहीं कर पाया, पढ़े थे मैंने 2400 पेज। दैट इज़ नॉट अ कंसोलिडेटेड नॉलेज, किसी काम की नहीं है। दूसरा, कॉन्फिडेंट नॉलेज कैसे आएगी? रिवीजन से। कंसोलिडेटेड नॉलेज एक सोर्स से, मिनिमम सोर्स। तीसरा, लेस नॉलेज, ये ध्यान रखना, कमेंट में लिख देना ये, कंसोलिडेटेड नॉलेज, कॉन्फिडेंट नॉलेज, लेस नॉलेज। हमारे एक टीचर हुआ करते थे, बड़े फ़नी कैरेक्टर थे, बट बहुत नए, बहुत भोली भाली चीज़ें कहते थे। उनका नाम था टीपी सिंह, उनको हम प्यार से टोपा कहते थे। तो एक हमारे यहाँ ना बंदा होता, अभिषेक नाम के लोग आप जानते हो, थोड़े से ओवर स्मार्ट होते हैं, अभिषेक गुप्ता हो, तो गुप्ता जी हमारे यहाँ 2 हुआ करते थे। वो कहते थे, अरे मिस्टर रोल नंबर 1 गुप्ता अभिषेक जी, आप बहुत पढ़ते हैं, आपको बहुत कन्फ्यूज़न होता है, देखिए मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न, नो स्टडी नो कन्फ्यूज़न, कल से कम पढ़िएगा। यार उस टाइम पे हम बंदे का मजाक बनाते थे। बट एक सच बात है, अभी आप जीएस हिस्ट्री के लिए ऑप्शनल पढ़ के चले जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। हड़प्पा कल्चर में हॉर्स होते थे नहीं होते थे? सबसे ज़्यादा गलत किसने किया? जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल था। मैंने एग्ज़ाम में 3 स्टेज रिएक्टर का क्वेश्चन इतना गंदा लिखा था कि मतलब क्या मैं लिख रहा हूँ, क्यों? नॉलेज बहुत है। न्यूक्लियर का कोई एग्रीमेंट था, वो मैंने गलत कर दिया, क्यों? नॉलेज है। तो मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न, लेस स्टडी लेस कन्फ्यूज़न, एक चीज़ जो मैंने बताई थी, एग्ज़ाम एवरेज लोगों के लिए, चाहे वो आईआईटी का एग्ज़ाम कोई सा भी हो, एंड में ना एलिमिनेटर्स हैं ये सब। इसमें कुछ बहुत अच्छे ब्रेन्स होंगे, हो सकता है रैंक 1 की नॉलेज इतनी हो कि आपकी नॉलेज से इतनी पीछे हो, रैंक 2 की इतनी हो, बट एंड में ना कहानी ये होती है, मासेज यहाँ खेलते हैं। जो इन्वर्टेड यू कर्व होता है ना, उसमें आप देखना यहाँ मैक्सिमम 68% पॉपुलेशन लाई करती है एवरेज, हम आप सब उसी में। तो मैंने क्या बात की थी, एग्ज़ाम 2 चीज़ों का है, एक है नॉलेज, दूसरा है मैनेजमेंट। नॉलेज में 3 बातें की, मैनेजमेंट में आपको ढंग से सोना चाहिए टाइम पे, बॉडी क्लॉक खुद को कंट्रोल करो। ऐसा नहीं कि सुबह 10 बजे एग्ज़ाम है और आप सुबह 9 बजे सोने जा रहे हो। मेडिटेशन करो, कई बार हम बात कर चुके हैं, ठीक है। मेडिटेशन करते हुए एक चीज़ ध्यान रखना, तो 2 मिनट कर लो, नहीं तो दिक्कत ये आएगी। आप मेडिटेशन करते आपको फोमो होगा कि कुछ तो मैं छोड़ रहा हूँ, कुछ तो छोड़ रहा हूँ, कुछ गलत हो रहा है, आप इमीडिएटली भाग जाओगे। खुजली होगी, कहाँ कहाँ खुजली होगी, आप खुजाते रह जाओगे। 2 मिनट 1 मिनट से स्टार्ट करो, बढ़ाओ विद टाइम, राइट। स्लीप, अपना रात में सो, उल्लू मत बनो मेरी तरह, नहीं तो फेल हो जाओगे कहीं ना कहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया है, रात में पढ़ने वाले लोग आगे निकलते हैं, बट नॉट इन एग्ज़ाम। एग्ज़ाम तो दिन में ही होगा ना, ये ध्यान रखना, राइट। फिर एक चीज़, एग्ज़ाम में घड़ी ले जाओ यार, घड़ी ले जाओगे तो तभी तो पता चलेगा कहाँ कितना टाइम हो रहा है। मैं तो इनफैक्ट 2 घड़ियाँ ले जाता था, एक सामने एक हाथ में। किसी एग्ज़ाम में, आईआईटी के एग्ज़ाम में तो मैं अलार्म क्लॉक ले गया था, ये वाली अलार्म क्लॉक थी। उस टाइम पे फ़ोन तो क्या ही होते थे। अब मुझे ये पता था ये अलार्म क्लॉक अलाउड है, मतलब बैन नहीं है। एग्जामिनर ने कहा ये क्या बवाल है, ये वो, पूरे टाइम उसका मेरे पे ध्यान था, लेकिन मैंने सामने रख दी बोर्ड पे, 1 घंटे बाद अलार्म बजेगा, आए चेक करने, उन्होंने कहा भैया अलार्म क्लॉक है, कर लो जब्त कर लो, नहीं कर पाए, राइट। अब हो सकता है रूल चेंज हो गए हो, बट अगर मैं ये हरकत कर सकता हूँ, आप 2 घड़ियाँ तो ले ही जा सकते हो ना। नॉट स्मार्ट वॉच, वहाँ पे फंस जाओगे, पे ले जाओगे। सेल्फ मैनेजमेंट हमें करना सीखना पड़ेगा, जो मैंने अभी बात की, स्लीप, क्लॉक, मेडिटेशन, यहाँ से आएंगी। फिर ये सब सिली मिस्टेक्स रिपीट मत करो। एक कोटेशन थी, अपनी गलतियों से सीखो विद टाइम। एक बुद्धिमान आदमी ने कहा अपनी गलतियों से सीखो, दूसरे ने कहा नहीं अपनी नहीं, दूसरी गलतियों से पहले सीख लो, अपनी गलतियों का टाइम नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि भैया अपनी गलतियों से तो आप सीख ही नहीं पाओगे, दूसरी गलतियों से सीखने का भी टाइम नहीं है। तो जो आपको पता चल गया ना, सिली मिस्टेक हो गई, दोबारा रिपीट मत करो। फिर हम बात करते हैं सबसे बड़ी बात, विजुलाइजेशन। ये क्या भला है? विजुलाइजेशन बेसिकली सेल्फ मैनेजमेंट का एक पार्ट है। आप रोज़ खुद को विजुलाइज करो। बहुत गंदी चीज़ बता रहा हूँ, आपके हाथ पाँव फूल जाने चाहिए अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो। इसको सुन के आप एग्ज़ाम में बैठे, ये एग्ज़ामिनर है, यहाँ पर आपकी सीट है, यहाँ पर आप बैठे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 3 डिफिकल्ट है, टाइम लग रहा है, आपने छोड़ दिया खूब अटेम्प्ट करके। क्वेश्चन नंबर 4 चलो ठीक हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 6 आपके जोन का था, गलत कराएं। 10 तक आपकी ऐसी तैसी हो गई, 1 या 2 क्वेश्चन आपने किए, बाकी में टाइम लग गया। 5 मिनट में सॉल्व होने चाहिए, 15 मिनट लगा दिए। 2 क्वेश्चन 7-7 मिनट में लिखने चाहिए, आप आधा घंटा ले गए। विजुलाइज करो ये चीज़ें, आपको ना पसीना आ जाएगा। बट एक काम करो, रोज़ ये विजुलाइज करो कि मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ, मैं पेपर लेके बैठा हूँ और क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे, या मैं टाइम पे नहीं पहुँचा, एग्जामिनर ने मुझे एंटर नहीं करने दिया। रोज़ सोचोगे ना आप, एटलीस्ट एग्ज़ाम वाले दिन ना सुबह भड़बड़ा के उठोगे। भड़बड़ाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमेंट में बता देना।
आप टाइम पे एग्ज़ाम में पहुंचोगे। विद टाइम जो आपको घर में बैठे पसीना आ रहा है, आप सोचो एग्ज़ाम में क्या हाल होगा, वो ना विद टाइम आपके इमोशन कंट्रोल में आने शुरू होंगे। नेगेटिव इमोशन विद टाइम कंट्रोल होंगे। आपको पता है कि ठीक है, हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 10 ना आता हो, लेकिन 10 to 20 तो आते होंगे, 51 to 60 नहीं आते, लेकिन 70 to 80 तो आते होंगे। बस ये ध्यान रखना, मतलब क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, सेट ABCDEF जो भी होते हैं इसी वजह से होते हैं, विजुलाइज करना ज़रूरी है। तो आई गेस ये सिली मिस्टेक्स हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगी। एंड प्लीज़ अगेन मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, अवेयरनेस क्वाड्रेंट, सिली मिस्टेक क्यों इंपॉर्टेंट है, रिवीजन, ठीक है, 4 ये हो गई, एक ये नेगेटिव इनकरेक्ट वाली कैसे करनी थी, देन 4 ये हो गई, 8 इनकरेक्ट वाली 9, देन 10, देन इसके बाद 11 12, 1 2 3 4 15 19 20 पॉइंट्स हैं, ये आप पढ़ो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग दिस गाइडेंस सीरीज़, बहुत हेल्प करेगी। फ्री है, सबके लिए फ्री है, जहाँ जितनी शेयर कर सकते हो उतनी करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।